पाठशाला कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने देश के राष्ट्रपिता के बारे में, या बोल सकते हैं गांधी जयंती के बारे में, या 2 अक्टूबर के बारे में। यानी आज ही के दिन यानी 2 अक्टूबर के दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या बापू बोल सकते हैं, उनका जन्मदिन है या उनका जन्म हुआ था, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया, उनको कौन सा उपाधि मिला, उन्होंने जनता के लिए क्या किया। वो अपने चंपारण में आए थे, उन्होंने दांडी यात्रा शुरू किया था। बहुत सारे चीज़ें हम लोग जानेंगे उनके बारे में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं गांधी जयंती या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या 2 अक्टूबर के बारे में। तो देखिएगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतली बाई। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, यानी इनकी मृत्यु हुई थी अपना देश आज़ाद होने के बाद। अब इनका जन्म स्थान कहाँ है? इनका जन्म स्थान पोरबंदर है। पोरबंदर कहाँ है? अपने गुजरात में। अब गुजरात से ही हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, और अपने देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी वहीं से हैं, गुजरात से। और गुजरात में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची इमारत या मूर्ति या प्रतिमा जो बोल सकते हैं बनी हुई है। और गुजरात के लोग काफ़ी व्यापारिक नज़र से, मतलब व्यापारिक ही होते हैं, व्यवसायी ही होते हैं, तो गुजरात काफ़ी मशहूर है। फिर इधर देखिएगा, इनके पुत्र हुए थे। इनका विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से, और इनके 4 पुत्र हुए थे। इनके पुत्र का नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किया था, और एक इनकी आत्मकथा है 1925 में इन्होंने लिखा था, जिसका बोल है सत्य के मेरे प्रयोग, यानी मेरे सत्य का प्रयोग करें। और फिर इधर देखेंगे, इनको प्रमुख उपनाम मिले हैं। इनको प्रमुख बहुत सारा उपनाम मिले हैं। तो कौन सा उपनाम, कितने ईस्वी में, कौन से महान व्यक्ति ने, या कौन से व्यक्ति या कौन से विशेष व्यक्ति ने इनको उपनाम से संबोधित किया, तब से इस उपनाम से प्रचलित है। तो आता है महात्मा। जैसे महात्मा गांधी में महात्मा जुड़ा हुआ है, तो महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। यानी महात्मा का संस्कृत में क्या होता है? महान आत्मा, यानी काफ़ी महान आत्मा थे। यानी एक क्या है? सम्मान सूचक है। किसी को बोला जाता है, जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मली आदमी हो, उसका बोला जाएगा जैसे मान लीजिए करण जी हैं, अब करण जी गलती से विधायक बन गए, मंत्री बन गए, तो जो बोलेगा वो बोलेगा माननीय मंत्री जी। जो कल तक इनको करानवा बोलता था ना, उसके बाद इनको माननीय मंत्री महोदय कहेगा, या माननीय करण साहब कहाँ हैं। तो ऐसा ही था, इनके नाम के साथ क्या था? महात्मा लगा था जी। ये क्या है? एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले किसने संबोधित किया था या किसने बुलाया था, तब से इनके नाम के साथ महात्मा जुड़ा। तो 1915 ईस्वी में राज वैद्य थे, जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। एक और मान्यता मिलती है कि दूसरे व्यक्ति ने किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में इन्हें महात्मा की उपाधि से संबोधित किया था। एक तीसरी और मान्यता मिलती है, क्या तीसरी मत के है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि से इनको संबोधित किया था या उपाधि प्रदान की थी। तब अधिकतर जगह ये दोनों तो कम मिलते हैं, जीवराम कालिदास और स्वामी श्रद्धानंद। लेकिन अधिकतर जगह आपको बुक में या कहीं भी पढ़ने को मिलेगा, रविंद्रनाथ टैगोर ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। तो हम और भी उपाधि इनको मिला है, जैसे इनको अनग्न का फकीर बोला गया है, इनको बापू बोला गया है, बहुत सारे मिला है। तो सारे को हम लोग एक एक देखेंगे। यहाँ तक कहीं किसी को दिक्कत या कन्फ्यूजन? अब आप लोग देखे हैं महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अब बापू किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और ये क्या है? एक
वहाँ के गुजरात के भाषा में भी लिखा गया है कि बापू उनको बोला गया था। अब राष्ट्रपिता किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1914 ईस्वी को रंगून के एक रेडियो प्रसारण में इनको राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या कर रहे थे? स्थापना कर रहे थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के सैनिकों के लिए उन्होंने क्या किया था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगा था। अब इन्हें देखना इधर, अर्धनग्न फकीर, यानी चर्चिल ने इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। जब अपना देश गुलाम था तो गांधी जी को बुलाया गया, जो अपने ब्रिटिश कंपनी के जो शासन किए थे अंग्रेज लोग, तो वहाँ के जो बादशाह थे या शासक थे, उनको महात्मा गांधी को बुलाया कि आप आइए, हम लोग मिल के कुछ बात करते हैं, कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। तो वहाँ के पीएमओ ऑफिस बोल सकते हैं, तो वहाँ के पीएमओ ऑफिस से महात्मा गांधी के लिए मैसेज आया था, लेटर आया था कि आपको एकदम सूट बूट में कोट में पहन के आना था। तो वहाँ मिलने गए तो ये देखे भाई इनके पास तो कोट था नहीं, कोट पहन के गए नहीं। तो वहाँ के जो पीएमओ ऑफिस का जो मतलब कर्मी था या जो थे पीएम साहब के जो भी अधिकारी थे, ये बोला कि गांधी जी को लेकर आओ। जब वो देखा तो बोला ये तो गांधी जी नंगा है, बिना कपड़ा का है। तो चर्चिल बोले अच्छा लेकर आओ। तो बोले इतना हम मतलब सुने थे कि कम कपड़ा पहने, तुम तो कम कपड़ा कहाँ, तुम तो नंगा है। तो उनको क्या बोला? अर्धनग्न फकीर बोला, यानी काफ़ी कम कपड़ा पहनते थे। और इसके पीछे रीज़न था, काफ़ी कम कपड़ा पहनते थे क्योंकि उस समय काफ़ी कपड़ा की किल्लत थी। कपड़ा की किल्लत थी यानी अपने देश में काफ़ी भूखमरी, गरीबी और अनेक समस्याएं से लोग ग्रसित थे। तो चाहते थे कम कपड़ा में जितना से जितना कम कपड़ा पहना जाए, जितना से जितना कम में ज़रूरत पूरी हो जाए उतना में किए जाए और चीज़ें लोगों में वितरित कर दिया जाए, यानी दान कर दिया जाए। उन्होंने बोला था कि महीना में एक दिन क्या करना है? उपवास रहना है। उपवास रहने का मतलब है कम से कम एक दिन का खाना बचेगा तो अगले रोज खाया जाएगा, अच्छा जो गरीब हैं उनमें वितरित कर दिया जाएगा। अब देखिएगा अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। और जाइगर शेख भुजाबी उर कहे थे। मलंग बाबा कहे थे, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे, उन्होंने मलंग बाबा की उपाधि दी थी। अब देखिएगा अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना गांधी जी ने 1923 ईस्वी में किया था। चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में किया था। चरखा संघ की स्थापना देखिएगा मोदी सरकार या मोदी कैबिनेट गांधी जी के चरखा का तस्वीर बहुत जगह बना रही है, यानी उन चीज़ों को अपने धरोहर के रूप में सम्मिलित किया है। और चरखा से क्या किया जाता था? सूती के कपड़े बनाए जाते हैं, जो सूत काटा जाता था उसकी सहायता से सूती के कपड़े बनाए जाते, खादी के कपड़े बनाए जाते, सूती के कपड़े नहीं, खादी के कपड़े बनाए जाते थे। यहाँ लिखा है खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में किए थे। अब देखिएगा महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन को क्या बोलते हैं? चंपारण सत्याग्रह। यानी देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने बिहार राज्य के चंपारण में आए थे, जो क्या किए थे? चंपारण सत्याग्रह किए थे। चंपारण सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में किए थे। यहाँ नील की खेती होती थी और किसानों को काफ़ी बेरहमी से परेशान किया जाता था, मारा जाता था, उनको मनचाहा फसल नहीं उगाने दिया जाता था। उन्हीं के विरोध में महात्मा गांधी अपने बिहार राज्य के चंपारण में आए और 1917 में क्या किए थे? चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। यानी देख लो, ये भारत में पहला सत्याग्रह था, भारत में पहला किया गया ये सत्याग्रह था, जो अपने चंपारण, बिहार राज्य के चंपारण से शुरू हुआ था, जहाँ से हम लोग चंपारण से हैं। इसमें बिहार राज्य के राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को काफ़ी सपोर्ट किया था और बोला जाता है महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ही लेकर आए थे। और राजकुमार शुक्ल का जन्म स्थल अपने चनपटिया या नरकटियागंज साइड से है, नरकटियागंज साइड से है। तो बहुत जगह वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर इनके नाम को मेंशन किया गया था। कुछ क्षेत्रीय नेता और बड़े नेता भी डिमांड किए थे कि नरकटियागंज में राजकुमार शुक्ल के नाम से कुछ प्रतिमा बने या कोई रेलवे स्टेशन बने, ये सब चीज़ें बनाया गया था। अब देखेंगे महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें हैं, क्या क्या हैं? इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनानासिकता योग, गीता माता, सत्य के मेरे प्रयोग, सप्त महाव्रत,
हिंद स्वराज 1909 में लिखा गया था। इतना मतलब इनके बारे में किताब लिखा गया था और बहुत सारे चीज़ें जो हम लोग एक एक करके तुरंत जानेंगे। अब देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी हमारे देश के क्या थे? राष्ट्रपिता थे। और ये क्या है? भारत और भारतीय के स्वतंत्रता संग्राम के, भारत देश के स्वतंत्रता और स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु थे या नेता थे, कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत बड़े संत भी थे और बहुत बड़े क्या थे? नेता थे। जिधर चलते थे उधर जन सैलाब उमड़ पड़ती थी। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? मीराबेन, जिनका वास्तविक नाम क्या है? मैडलिन स्टलेड था। कानून की पढ़ाई उन्होंने 1888 ईस्वी में इंग्लैंड में किया था और बैरिस्ट्री की डिग्री उन्होंने 1991 में प्राप्त किया था। अदबुल के मुकदमे के लिए उन्होंने 1893 ईस्वी में कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। नाटल कांग्रेस की स्थापना 1894 में हुई, जिसमें सम्मिलित हुए। दक्षिण अफ्रीका में जुलूस व बोरा 1899 ईस्वी में हुआ और इन्होंने, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों के विरुद्ध यानी भारतीय लोगों के पक्ष में इन्होंने 21 साल तक वहाँ संघर्ष किया। यानी अश्वेत लोगों को हक दिलाने के लिए इन्होंने 21 साल तक वहाँ संघर्ष किया, आंदोलन किया और कार्य किए। इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि प्राप्त है, जो 9 जनवरी 1915 को मिली। और उस समय 1900 से लेकर 1947 तक ले उपाधि मिल रही थी। ये उपाधि उनको मिलता है जो काफ़ी किसी रंग रूप कलर भेदभाव नहीं करते हैं, ऊंच नीच की बारे में नहीं सोचकर जनता के लिए यानी अपना जीवन दूसरे के लिए व्यतीत करते हैं या जीते हैं, उनको ये क्या करती है? उपाधि मिलती है। उनको ये उपाधि मिलती है और इन्होंने बहुत सारा कार्य जनता के लिए किया। अब देखिए, डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने किया था 1904 ईस्वी में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था। कांग्रेस अधिवेशन में ये प्रथम बार शामिल हुए थे 1901 ईस्वी में, जो कलकत्ता में हुआ था प्रथम अधिवेशन। अब इनका जेल जीवन भी प्रारंभ होता है। जेल जीवन इनका प्रथम बार कब शुरू हुआ था? 1908 ईस्वी में। टलस्टाय फॉर्म में फिर जेल गए थे 1910 ईस्वी में, जो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और महात्मा गांधी का फिर भारत आगमन हुआ 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। तब देखिएगा, महात्मा गांधी हमेशा अपने जनता के लिए, भारतीयों के लिए या दबे कुचले लोगों के लिए क्या कर रहे थे? हमेशा संघर्ष कर रहे थे और आंदोलन कर रहे थे। अब देखिएगा, जो अपने आज की मतलब जो समय है, अपने देश की शासन व्यवस्था है या गवर्नमेंट है, गांधी जी को इनकी जन्म दिवस को इनके स्मृति के रूप में मनाने के लिए तथा इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए क्या कर रहा है? एक पखवाड़ा मना रहा है, यानी स्वच्छता अभियान पखवाड़ा। उस दिन काफ़ी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या बड़े लोग हैं या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सब ने क्या किया है? झाड़ू लगाया है और अपने अपने मोहल्ला को, जो भी है स्कूल, जो भी समाज के जहाँ कचरा पट्टी है, सारे को साफ करने का कोशिश किया है। यानी क्या? स्वच्छता अभियान अपना के गांधी जी को हम लोग क्या करेंगे? इनकी आत्मा की शांति के लिए मन्नत कर रहे हैं या विनती कर रहे हैं, या जो भी इनको पुण्यात्मा के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अब देखिए, गांधी जी के क्या के प्रमुख समाचार पत्र क्या क्या थे जिन्होंने शुरू किया था? इंडिया ओपिनियन, जो 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। द ग्रीन पैसपैलेट 1896 में राजकोट में शुरू किया था। यंग इंडिया 1919 ईस्वी में। और हरिजन 1932 में। हरिजन क्या है? समाचार पत्र था जो 1932 ईस्वी में शुरू किया था। और गांधी जी ही जो अपने समुदाय के हरिजन, पहले लोग नहीं बोलते हैं, आज भी मतलब जो एक समुदाय मतलब एक जाति वर्ग है जिसको हम लोग बोलते हैं चमार बोलते हैं या दुसाध बोलते हैं, तो गांधी जी ने उनको हरिजन नाम दिया। हरिजन यानी जो हरि के जन हैं, यानी जिनका कनेक्शन सीधे भगवान से है। फिर रामविलास पासवान आए, ये इनको अपना संबोधन किया कि पासवान दिए। फिर अभी देखिएगा, एक जनक चमार हैं, वो खुद लिखते हैं जनक चमार, यानी जो भी कास्ट पे नहीं जाना है, जो अपनी तो अपने हाथ की नहीं है। हम लोग जिस परिवार में, जिस समुदाय में जन्म ले लिए, वो अपने आप वो जाति मिल गई।
अपने हाथ में है नहीं कुछ, तो उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा गांधी जी की समाधि कहाँ बनी है। गांधी जी की समाधि दिल्ली में यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर महात्मा गांधी की समाधि बनी है, जिसको हम लोग क्या उनके समाधि का नाम रखें, राजघाट। यानी राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि बनी है, जो काले संगमरमर से बनी है। और इस समाधि पर उनके अंतिम शब्द अंकित है या उद्धृत है। उन्होंने मरे थे तो लिखे बोले थे, हे राम, यानी इस पर क्या है, अंकित है। अब देखिएगा महात्मा गांधी पर बहुत सारे फिल्में बनी हैं, यानी लोगों के बीच में इनका मैसेज आए, इनका जीवन चरित्र जाए, कैसे इनका संघर्ष था, इस पर बहुत सारे फिल्म बनी है। गांधी यानी 1982 ईस्वी में गांधी जी पर बना, इनके गांधी जी के जीवन पे बना है कि गांधी जी का जीवन चक्र कैसे था, जीवन परिस्थिति कैसे चल रही थी, इनका जीवन अस्तित्व कैसे था, पूरा इनके जीवन पर क्या है, ये कहानी बनी हुई है। अब देखिएगा गांधी जी पर इस प्रकार के बहुत सारे कहानी बनी हुई है। और इसमें क्या था, इनके सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक था। और देखिएगा इधर द मेकिंग ऑफ द महात्मा गांधी, ये भी इन पे बनी हुई है। और इन्होंने इस टाइम 21 साल के अवस्था को दिखाया गया है, तथा दक्षिण अफ्रीका में थे, उनकी कार्यशैली को दिखाया गया। फिर आया हे राम, ये भी इन पे मूवी बनी। और दूसरा का था गांधी माई फादर, इसमें दिखाया गया था गांधी जी और इनके बेटे के बारे में दिखाया गया था, उनका कैसा संबंध है। फिर लास्ट में एक मूवी आई, मैंने गांधी को नहीं मारा। यह मूवी गांधी जी के मृत्यु के ईद गिर्द घूमती हुई नजर आई, जिसमें अपने भारतीय अभिनेता नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, रानी मुखर्जी और किंग खान जो आप लोग बोलते हैं, शाहरुख खान भी इसमें क्या थे, सम्मिलित थे। और काफ़ी मूवी लोगों ने काफ़ी सराहा। अब देखिएगा गांधी जी की स्मृति में बहुत जगह गांधी संग्रहालय बने हैं, जैसे पटना हो गए, हर एक जिला में बना है गांधी संग्रहालय। अपने बेतिया के लिए भितिहारवा में जाइएगा तो गांधी जी के बहुत सारे अवशेष या सामग्री, स्मृति चिन्हें रखी गई है। एक बड़ा पॉपुलर गाना है, जब गांधी जी गाते थे, जब गांधी जी को आज स्मृति के लिए या उनको शांति के लिए, नमन के लिए गाना गाया जाता है, रघुपति राजा राघो राम, पति तपावन सीताराम, सबको सन्मति दे भगवान। और से भी गाया जाता है, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राजा राघो राम। इनका मतलब ये गाना था, चाहे इनको जो भी इनके मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाता है तभी गाना गाया जाता है, या इनको क्या प्रवचन बोल सकते हैं, या इनकी जो भक्ति पाठ है इसे इनको संबोधित किया जाए। अब देखिएगा गांधी जी के एक और चीज़ बड़ा प्रचलित है, लोग बोलते हैं गांधी जी के 3 बंदर। 3 बंदर में एक था क्या, आंख बंद किया था, उसका मैसेज था कि बुरा मत देखो। दूसरा का था कान बंद किए हुए था, उसका मैसेज था कि बुरा मत सुनो। और तीसरा का था क्या, मुंह बंद किए हुआ था कि हमेशा बुरा मत बोलो, यानी कोशिश करना है ना बुरा बोलना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है। और गांधी जी ने बहुत सारे हम लोगों के बीच में अच्छी बातें बताई जो हम लोग उसको जीवन में उतार सकते हैं। गांधी जी ने बताया कि कोशिश करना है हम लोग को अहिंसा का पालन करना है, जितना हो सके संभव करना है कि अहिंसा का पालन करें। यानी अहिंसा बोले तो हम लोग हिंसा करना ही नहीं है, लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है। अगर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो हम लोग हिंसा के पुजारी नहीं है। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे बातें बताई। और उन्होंने बताई कि देखिए आप बुद्धिमान हैं, आपके बुद्धि पर आपको भरोसा हो सकता है, 100% हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है बुद्धिमान से भी गलती हो सकती है। और आप वीर हैं, बहादुर हैं, अच्छी बात है, आप नहीं हारिएगा, नहीं पराजित होइएगा, लेकिन कभी ना कभी आप पराजित हो जाइएगा। और उन्होंने कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बोली है कि अपने जीवन में उतारना चाहिए, ठीक ना। और उन्होंने बोला है इस प्रकार जिंदा रहिए आप, या इस प्रकार जिए कि लगे कि भाई हमको कल या परसों मरना ही है। यानी सारी दुनिया जीने के लिए रहती है, नहीं यार, मरने के लिए जिंदा रहो। यानी आज नहीं तो कल मरना है तो उसके लिए तैयार हो। तो गांधी जी बोले हैं कि यहाँ पे मतलब ऐसे जिए, जिंदा ऐसे रहिए कि लगे हमको कल मरना है, और ऐसे सीखिए कि लगे कि हमको हमेशा के लिए जिंदा रहना है। इस प्रकार कोई चीज़ों को सीखिए और ग्रहण कीजिए कि नहीं हमको तो हमेशा के लिए जिंदा रहना है। इस प्रकार उसको सीखें और अपने जीवन में उतारें।
फिर देख और बहुत सारे चीज़ें बोले हैं उन्होंने। ईमानदारी पे मतभेद और आम लोगों के बीच में मतलब क्या विचार रखा है कि ईमानदारी रहना है और ईमानदार के प्रति काफ़ी अपनी एक व्यक्तित्व बनाना है, यानी ईमानदारी को लेकर मतभेद मन भावना ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसे तो हम लोग बहुत सारे चीज़ें महात्मा गांधी अपने देश के राष्ट्रपिता के बारे में जाने, इनके बारे में लिखा जाए तो अपने समय कम पड़ जाएगी, अपनी बोर्ड कम पड़ जाएगी, अपनी कलम की स्याही कम पड़ जाएगी। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे और इनकी देखता है कितनी बड़ी उपलब्धि है, राष्ट्रपिता बोला जाता है इनको, महात्मा गांधी को। और इनकी तस्वीर जिससे अपनी जीवन शैली चलती है करेंसी नोट पे छपी हुई है। देखता है लोग कोई ऐसे देखता है पैसा, महात्मा गांधी का फोटो दिख रहा है कि नहीं। और एक चीज़ और मेंशन करना चाहिए, जो भी सरकारी संस्थान है या प्राइवेट संस्थान है वहाँ पे या ऑफिस या कार्यालय में अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगी होनी चाहिए। कोशिश करना है हर हालत में उनकी तस्वीर लगी होनी चाहिए। अपने राष्ट्रपति आवास हो गए चाहे जो भी कार्यालय हो गए, यहाँ तक कि महात्मा गांधी की तस्वीर जो अमेरिका की क्या है राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस है उसमें महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है। तो कोशिश करना है जितने भी सरकारी संस्थान है या प्राइवेट संस्थान है उसमें अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर, देश के राष्ट्रपति जो अभी अपने देश के राष्ट्रपति जो भी है द्रौपदी मुर्मू, और क्या अपने देश के प्रधानमंत्री तथा जिस जो राज्य का है उस राज्य के मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी होनी चाहिए। ये अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे अपने आपको गौरवान्वित महसूस कीजिएगा कि हम इनके देश के हैं, हम इनके राज्य के हैं। अब देखिएगा महात्मा गांधी की मतलब बारे में जितना बोला जाए ना वो कम पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग क्या है जो इनकी बातों से सहमत नहीं हैं, इनके विचारों से सहमत नहीं हैं, वो गांधी जी के बारे में काफ़ी अनर्गल बातें बोलते हैं। अगर इस संवैधानिक तौर पे गांधी जी के बारे में कोई अनर्गल बातें या गलत बातें या भ्रांति फैला रहा है तो जिला प्रशासन या जो भी मतलब प्रशासन के अधिकारी हैं या अंग है उनको इस सूचना मिलती है तो बिना किसी सबूत के या विधि व्यवस्था के उन्हें तुरंत अरेस्ट किया जा सकता है। ऐसा संविधान में रूल है। अब देखिए गांधी जी को यार बहुत बड़े आदमी थे, लोग गांधी जी को गाली बक देता है। ये नॉर्मली किसी को कहा जाए तो अपने गांव समाज के मुखिया हो गए, विधायक को जिसको वोट देता है लोग, उससे कभी जाके एकदम तुम तड़ाका में बोल नहीं सकता है। और जो देश के राष्ट्रपिता थे जिनके सामने धनकुबेर राष्ट्र अमेरिका बोला जाता है, उसके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महात्मा गांधी के तस्वीर के सामने नमन होते हैं, सिर झुकाते हैं। उनके बारे में अनर्गल बोलना गलत चीज़ है। आज मतलब महात्मा गांधी का क्या है जन्म दिवस है, इनको आज मतलब स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, स्वच्छता अभियान के जरिए इनको क्या किया जाएगा, श्रद्धांजलि दिया जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।